तो भाई हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि प्राइस एक्शन के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसको यूज़ करके हम पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मुद्दा पैसे का ही है और किसी चीज़ का है ही नहीं। पैसा बनेगा तभी मज़ा आएगा, वरना तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतना बढ़िया बढ़िया लिखा है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर देखो, मैं एक इंडिकेटर आएगा, ओनली एक इंडिकेटर और प्राइस एक्शन की चीज़ें। दूसरा हो गया, फिर आएगा इंडिकेटर लगेगा, फिर अब अपन बात करेंगे उसके बाद में ट्रेंड की, क्योंकि प्राइस एक्शन में तो यही चीज़ें ज़रूरी है। फिर थर्ड चीज़ हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ हो गया अपना चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, चार चीज़ें हो गई, इंडिकेटर, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। समझ गए? अब मैं सबसे पहले इंडिकेटर बताता हूँ कि इंडिकेटर अपने को यूज़ लेना है फिबोनाची पिवट, फिबोनाची ऑटो। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में बता देता हूँ भाई। टाइप पे जाओगे, ट्रेडिशनल पे होगा तुम्हारे अकाउंट में, उसको फिबोनाची पे कर लेना। ठीक है, ऑटो से ऑटो पे रहने देना। डेली पे करना चाहते हो डेली पे कर लेना। ठीक है, वीकली पे करना चाहते हो वीकली कर लेना। तुम देख रहे होगे चेंज हो रहे होंगे, मंथली के हिसाब से करोगे मंथली के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वेरी टू वेरी करते रहते हैं। समझ गया कि दिन के हिसाब से चेंज होगा, फिर वीक के हिसाब से चेंज होगा। ये सेटिंग कर लेना। ठीक है, अब इसमें जो मैंने तुम्हारे को चीज़ बताई थी कि देखो, रुको एक बार। तो मैंने सबसे पहली चीज़ तुम्हारे को बताई थी इंडिकेटर की। इंडिकेटर अपन को मिल गया। ठीक है, अपनी पहला इंडिकेटर था, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना। पहला इंडिकेटर था, फिर बात थी ट्रेंड की, फिर तीसरी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, फिर उसके बाद में बात हो रही है अपनी अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। भाई पहला इंडिकेटर अपन ने यूज़ कर लिया, उसमें अपने को रेजिस्टेंस पता चल गया डे के बिहाफ पर, कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है। और ये अपने को सपोर्ट मिल गया कि मार्केट का रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, यहाँ तक मार्केट वर्क करेगा। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड तो देखो, बड़े टाइम फ्रेम में ही देखोगे कि हाइयर हाई बनते हैं, ऐसे हाइयर हाई बनेंगे या हाइयर लो बनेंगे। ठीक है, उस भी आप पर तुम ट्रेंड को कंसीडर कर लोगे। फिर बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, क्योंकि इंडिकेटर अपने को मिल गया, ट्रेंड अपने को पता चल गया। जैसे इसमें तो अभी 5 मिनट के हिसाब से क्या ट्रेंड चल रहा है, प्राइस आई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अभी मार्केट यहीं बंद हो गया। तो ये क्या हुआ, हाई, ये हुआ लो, ये हुआ लोअर हाई, ये हुआ लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये हुआ लोअर लो, फिर ये हुआ लोअर हाई। तो ये लोअर हाई वाली चीज़ किस चीज़ में आती है, ओनली डाउन ट्रेंड में आती है। जब मार्केट नीचे जाएगा जब ही लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। ठीक है, तो भाई इसमें अपने को इंडिकेटर हो गया, ट्रेंड हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने को इसमें पता चल गया। अब बात रही कैंडलस्टिक पैटर्न की, कि कैंडलस्टिक पैटर्न हम जानेंगे कैसे, जानेंगे भाई। आप लोगों को सबको कैंडलस्टिक पैटर्न्स खुद को पता होंगे, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे भाई ये देखो, अपने यहाँ पर एक डॉजी टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने को पता है कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, एग्जांपल देख लो स्ट्रेटेजी की, कहाँ से कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिकेटर हो गया, ट्रेंड हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। लास्ट टॉपिक बचा है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, जो कि अपन समझ रहे हैं। ठीक है, इस सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर तुम्हारे को दिख रहा है कि तुम रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर आई है। यहाँ पर अपने को डॉजी टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है।
ठीक है। अब इस डॉजी टाइप स्ट्रक्चर को अपन एक बार 3 मिनट में और कंफर्म कर लेते हैं कि अपने को और कौन सा चार्ट पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि डॉजी तो रिवर्सल होती है भाई। ठीक है। सॉरी, अब अपन 5 मिनट में आ गए। सॉरी 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 यार, मेरे को ध्यान ही नहीं था। 3 मिनट के अंदर इसमें बन रहा है अभी एक इवनिंग स्टार, जो कि इवनिंग स्टार में एक ग्रीन कैंडल चाहिए होती है, एक रेड कैंडल चाहिए होती है, फिर दूसरी रेड कैंडल चाहिए होती है। और इसको अगर अपन पूरे को इलेबोरेट करें तो ये तीनों कैंडल एक दोनों मिला के ये प्राइस नीचे आ रही है, तो ये कंसिडर होगा इवनिंग स्टार। और 5 मिनट के अंदर भी देख लेते हैं भाई अपन कि 5 मिनट के अंदर ये क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। 5 मिनट के अंदर भी एक डॉजी टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है और एक बैरिश आरामी के हिसाब से एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि ये रहा। ठीक है। ये है कि सारे मार्केट के अंदर कोई भी पैटर्न तुम्हारे को एकदम बेसिक नहीं मिलेगा कि यही बन गया एकदम जैसे कॉपी किताब में सिखाया है, लोगों ने बताया है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें तुम्हारे को प्रैक्टिकली भी दिख जाए। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, इस चीज़ का तुम एक बार ध्यान रखना। अब तुम्हारे को मैं प्रैक्टिकली ट्रेड बताता हूँ। यहाँ पर वो बना 3 मिनट में भी तुमने देख लिया। अब प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। रजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसने इसको रीटेस्ट करा और यहाँ पर फिर दोबारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न और बनाया, जिसको बोलते हैं अपन शूटिंग स्टार, जो कि तुम्हारे को दिख रहा होगा। ऑनलाइन सर्च कर लेना, कईयों के पास नोट्स होंगे, सब कुछ सारी चीज़ें सबको पता है। ठीक है। यहाँ पर रजिस्टेंस पर कोई भी एक अपन ने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, इसके जस्ट नीचे एक बार कैंडल क्लोज करी, यहाँ पर अपन एंट्री बना लेते हैं। इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पे अपन ने एंट्री बना ली और एसएल अपना जस्ट इसके ऊपर वाली कैंडल पे बोल रहा हूँ मैं तो, लास्ट नहीं बोल रहा, रजिस्टेंस पर। यहाँ से आपका पहला टारगेट 1:2 का, क्योंकि आपका खुद देखो कि सॉरी 1:1 का हो गया, 1:1 का आप लोगों का टारगेट हो गया। और कितना क्लियरली कि आपने यहाँ एंट्री ली है, यहाँ से यहाँ तक का आपको पता चल गया कि बोले भाई ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस उठ सकती है और कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। समझ रहे हो। तो एक ये एग्जांपल है कि इन चीज़ों को यूज़ करके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स निकाल सकते हो, जिससे आप लोगों को ट्रेड में इजी हो जाएगा। ये तो मैंने एक नॉर्मली बताया। और क्या करना, इसकी सेटिंग्स में जाके इसको 10-15 कर देना। ठीक है। पीछे तक आ जाएंगे सारे हिस्टोरिकल वाले। और मैं और हिस्टोरिकल चीज़ें आप लोगों को देखना, इस पिवट पॉइंट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है। अपने को पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। प्राइस यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेशन करा यार, ये एक तो यहाँ से प्राइस आई और प्राइस ने कंसोलिडेशन करा। और प्राइस कंसोलिडेशन एक्चुअली कर कहाँ रही है, सपोर्ट पर। सपोर्ट पे ऑलरेडी एक चार्ट पैटर्न बन चुका है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि एक असेंडिंग ट्राइंगल है, जो कि एक बोथ साइड मूवमेंट में काम आता है। समझ गए, बोथ साइड मूवमेंट में काम आता है कि किधर भी प्राइस निकल सकती है, उसमें आता है काम में ये। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सपोर्ट मिल गया और यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे कि देखो डॉजी टाइप स्ट्रक्चर्स और हैमर टाइप स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और सारी कैंडल्स एक के ऊपर एक ऊपर क्लोज हो रही हैं। थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ तो आप खुद देखो, इधर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बन रहे हैं, ये एक के ऊपर एक क्लोज कर रहे हैं और अपने को पता चल गया बोले भाई सपोर्ट है। ऊपर से ये बन रहा है असेंडिंग ट्राइंगल। अपन ने असेंडिंग ट्राइंगल के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करी, यहाँ पे अपन ने एंट्री बना ली इधर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है। अपन देख रहे बोले भाई पहला टारगेट, भाई इतना सा टारगेट कोई भी नहीं लेगा, ये सबको पता है, ऑब्वियस ऑब्वियस रीज़न है। फिर भी इसने पहला सपोर्ट तोड़ा, उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी यहाँ पर। ठीक है। दूसरा टारगेट अपना हो गया, जो कि अपना रेजिस्टेंस के आसपास है। फिर तीसरा टारगेट R1, चौथा टारगेट R2। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने बेस से बनाई चीज़ और सेल करी एकदम टॉप पर। यह है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसमें आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ गया। ठीक है। चार्ट पैटर्न्स भी आ गया,
कैंडल स्टिक पैटर्न भी आ गया और आपने ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दी। इसका एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अपने पास ये रेजिस्टेंस है R2 R3 R1, ठीक है। मार्केट खुला, प्राइस ऊपर गई, ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, विक आप लोगों को खुद को दिख रही होगी, ठीक है। और ये डे का लो है। यहाँ पर प्राइस कितनी देर से ओनली कंसोलिडेशन ही कर रही है, और इसको अपन मान लेते हैं एक जोन टाइप में, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर रेंज बन गई अपने लिए टाइप ऑफ, जो कि प्राइस एक्शन में बहुत ही अच्छे से कहा जाता है। रेजिस्टेंस के पास में आप खुद देखो कि मार्केट में फील हो रहा है प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर आया, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर बाइंग प्रेशर, फिर सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग। अब ये जो लास्ट की मेन तीन जो आप लोगों को दिख रही है कैंडल, जो कि पहला इसमें ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गया है कि ये शूटिंग स्टार है, दूसरा डोजी रिवर्सल हो गया, तीसरा फिर दोबारा रेजिस्टेंस पर अपने को शूटिंग स्टार मिल गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे फिर एक शूटिंग स्टार बन गया। अगर आप इसको खुद के प्राइस के ऑप्शंस के चार्ट में देखोगे तो आपको क्लियरली पुट के चार्ट में दिख जाएगा कि एक हैमर बना हुआ होगा, ठीक है। अपने पास रेंज है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, अपन ने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करी, फर्स्ट टारगेट अपने को ये मिला, सेकंड टारगेट अपने को ये मिला, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें अपने इंक्लूड हो गई, क्योंकि बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सारी चीज़ें अपने को पता है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ ना, देखो छोटा सा एग्जांपल यहाँ और बन रहा है, ये देखो आप खुद, ये कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है, आपको खुद को पता है, शूटिंग स्टार। रजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार बना, तो आपको यहीं एंट्री लेनी है, पहला टारगेट ये ले लो, दूसरा टारगेट का यहाँ वेट कर लो, क्योंकि पहला आ गया, धीरे धीरे दूसरा भी आ जाएगा, समझ गए। और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें है ना यार, देखो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़ी हुई है और चीज़ें निकल जाती हैं। ये सपोर्ट आ गया, सपोर्ट पे हैमर बना, पहला टारगेट यहाँ तक के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है, ठीक है।